हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दूरदृष्टि से संबंधित आंकिक प्रश्न। यदि आपने निकट दृष्टि पर आंकिक प्रश्न नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, मैंने बना दिया आपके लिए। जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसमें सब मटेरियल दिया गया है। तो निकट दृष्टि क्या होता है, दूरदृष्टि क्या होता है, निवाड़ क्या होता है, निकट दृष्टि का आंकिक प्रश्न क्या होता है, आज बात करने वाले हैं दूरदृष्टि पर आंकिक प्रश्न। टीचर का बाप भी पेपर बनाएगा नहीं, वो भी इस वीडियो के बाद भी फेल हो जाएगा। क्यों, वीडियो बिल्कुल से मत करना, क्वेश्चन भी फटाफट होंगे और आप करोगे अपने आप, मैं नहीं करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंसेप्ट सीखिए और कंसेप्ट फूक मारकर आपके हाथ में पहुंच जाएगा। तो देखते हैं कंसेप्ट किस तरह से है, फिर देखते हैं अपनी वीडियो की ओर। और मैं नहीं कहूंगा, मैं क्या कह सकता हूं, ये तो मेरी ये वीडियो कहेगी आज की, ये वीडियो कहेगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं कौन कहता हूं कहने वाला, तो देखिए बने रहे एंड तक। देखिए, ये आपका एक नेत्र है, ये आपका क्या है कि नेत्र लेंस है। क्या है ये, इसका नाम है नेत्र लेंस। प्यारा सा लेंस है, इसे कहते हैं मानव नेत्र। ये प्रोटीन बना होता है, ये बहुत मुलायम होता है। ये होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, ध्यान रखना। आपको पता हो कि दूरदृष्टि दोष, दूर दूरदृष्टि दोष में हम जो निवारण हम करते हैं, निवारण के लिए हम बात करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चश्मे में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। आपको पता होगा, जो नहीं देखा हो तो वीडियो देख लेना, आप पता चल जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि हम बात कर रहे हैं अंकिक, किस कहते हैं, अंकिक की। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि यदि कोई मनुष्य दूरदृष्टि के कारण क्या होता है, दूर क्यों देख सकता है, पास की नहीं देख सकता, क्योंकि उसका जो पृथ्वी बनता है वो रेटिना पर न बनकर, कहां पर, रेटिना पर न बनकर उससे पीछे बनता है, यहाँ पीछे बन जाता है दूरदृष्टि। क्यों मुझे बात रिपीट करनी पड़ती है बार बार, जिससे कि मैं वहां से आपको उठा के ले चलूं संग। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका दूरदृष्टि है, कहां पर है, दूरदृष्टि ये आपका, यहाँ तो वस्तु देख, मतलब ये दूरदृष्टि है और ये वस्तु यहाँ रखी हुई है। मान ली वस्तु रखी है 100 सेंटीमीटर, कितना रखी है, 100 सेंटीमीटर वस्तु रखी हुई है और यहाँ तो व्यक्ति देख रहा है। आपको ये बात समझ में आ रही है ना, ये मनुष्य यहाँ से अपनी आंखों से देख रहा है और दूरदृष्टि दूर की देखता है, मतलब दूर की देखता रहेगा, पास की नहीं देखता। अब बताइए, यहां से जो किरणें जाएंगी, यानी यहां से जो किरणें निकलेंगी इस तरह से, ठीक है, तो कहां बन जाएगा इसका प्रथम, दूर का कहां बनेगा, रेटिना। कहां बन जाएगा, रेटिना पर। कहां बन जाएगा, रेटिना। ठीक है, अब दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना बन जाता है दूर की के लिए। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहां होता है, रेटिना पर। तो दूर दृष्टि से अब वस्तु यदि पास में हो, यदि वस्तु आपकी पास में हो, क्या बना दिया मैंने, ठीक है, इन लेंस है, हटाइए। अब वस्तु यदि पास में मान ली यहाँ पर रखी हुई है और उसकी लिमिट है कि वो कहना चाहता है कि मैं 50 सेंटीमीटर से ऊपर देखता हूं, उससे नीचे नहीं। अब वस्तु रखी है आपकी 30 सेंटीमीटर, कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर। दूर दृष्टि दोष है तो दूर मतलब 50 से ऊपर दिख रहा है, फिर 100 पर देख लेगा आराम से, 100 पर देख लेगा, परफेक्ट होगा, कहाँ बनेगा, फिर तो रेटिना बनेगा। अब बात आ रही है कि 50 से ऊपर देख रहा है तो 100 तो देखेगा, 100 देख लेगा, 200 देखेगा, 50 से ऊपर 51 में आ जाएगा, 52 में आ जाएगा, इससे सारे जो भी दूरी में वो सब देखेगा। लेकिन बात आवे इससे, यदि इससे कम 30 है, ये नहीं देखेगा, तो इसका प्रश्न कहां बनेगा, देखिए ये बन जाएगा रेटिना के पीछे। कहां बन जाएगा, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब। बताइए माय डियर। ठीक है, तो इसका जब पांच की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है तो व्यक्ति नहीं देख पा रहा, फिर हम इसका कहते हैं निवाड़। क्या कहते हैं, निवाड़। निवाड़ किस तरह से करते हैं कि ये पास की वस्तु को, जो पास की वस्तु है वो यदि वस्तु यहां से यहां पहुंच जावे तो प्रतिबिंब उठ के यहां तो यहां नहीं आ जाएगा। बताइए, जैसे वस्तु आपकी थोड़ी सी उस लेंस, अपने नेत्र लेंस से थोड़ी सी आगे की ओर जाएगी तो प्रतिबिंब भी थोड़ी आगे की हो जाएगा।
बताइए। ठीक है, तो यह बात समझ में आ गई हो, इसको थोड़ा सा रफ करके और आपको अच्छी तरह समझाने की प्रयत्न करूंगा कोशिश। देखिए, मैंने मान लिया कि एक मनुष्य है जो अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर, यानी कितना, 50 सेंटीमीटर से ऊपर देखता है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि एक मनुष्य है कि वो वस्तुओं को 50 सेंटीमीटर से ऊपर देख लेता है, क्यों, वो दूरदृष्टि तो वो सब ऊपर देखेगा। 50 सेंटीमीटर की बात आ जाए तो वो वस्तुओं को नहीं देखता। बताइए, ये देख लेता है और ये वस्तु को नहीं देखता। अब बताइए कि यदि किसी को किताब पढ़नी हो तो किताब इतनी दूर तो रखेगा ना कोई, किताब तो वही पास से पढ़ जाएगी ना। अब कोई कहे स्टूडेंट से, टीचर कहे स्टूडेंट से किताब पढ़िए, उसे दिखेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि उसको बनाएंगे चश्मा। क्या बनाएंगे? चश्मा। चश्मा लगाएंगे इसके पास। अब जितने भी इसके पास जो पॉइंट, मान ली 50 सेंटीमीटर, मान ली पॉइंट हमारे 30 सेंटीमीटर, कहां पर 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ चश्मा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? चश्मा। हम चाहेंगे कि ये वाला पॉइंट उठकर इस पॉइंट के बाद पहुंच जाए, गेट पॉइंट। तो ये मैं थोड़ी डिटेली बात कर रहा हूँ, निवाड़ की बात कर रहा हूँ, तो निवाड़ आप देख लेना, मतलब मैं भी डाल दिए तो थोड़ा इसमें टाइम चला जाएगा। तो आप प्लेस में जाइए तो आपको गहराई बताई गई है, तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा रिपीट करा दे रहा हूँ कि ये व्यक्ति कोई जो भी एक दूरदृष्टि वाला मनुष्य है वो अपनी दूर देख सकता है, पास का नहीं देख पा रहा। तो वो क्या करेगा कि ये वाला पॉइंट जो में लिखा है, ये वाला पॉइंट, ये उठ के ये 50 के बाद बन जाए। अब हम जानते हैं कि लेंस ही करते हैं कि पास की वस्तु को दूर लाना, दूर की वस्तु को पास लाना, कौन काम करता है? लाना देना काम ये लेंस करता है। क्या करता है? लेंस। अब ये वस्तु यहां पर रखी हुई है, अब जब मनुष्य नहीं देख पा रहा, अब ये तो रो रहा है, मैंने कि भैया रो ही मत रहे, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपको। हमने कहा आपको नहीं दिख रहा तो हम आपके लिए उत्तल लेंस लगाएंगे आपकी आंखों में। उत्तल लेंस क्या करता है कि पास की वस्तु को दूर फेंक देता है। पढ़ी हुआ आपने कंडीशन, उत्तल लेंस की छठी कंडीशन है। उत्तल लेंस की छठी कंडीशन है, मैं बता दिखाता हूँ। उत्तल लेंस छठी कंडीशन क्या होता है, जब आपकी वस्तु नजदीक होती है तो पृथ्वी का होता है फोकस को लेता है, और एक किरण कहते हैं यहाँ से वक्र केंद्र से, यानी सी होता है और ये फोकस होता है। तो इसका पृथ्वी का होता है, इसके पीछे बनता है, क्या बनता है? इसके पीछे बनता है। 6 कंडीशन आपने पढ़ी होगी। तो पास की वस्तु को दूर लाना ये उत्तल लेंस का काम होता है। किसका काम होता है? उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस क्या करेगा, इस समय क्या करूंगा, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा दूंगा। क्या करूंगा? यहाँ पे लगा दिया उत्तल लेंस, मैंने रोई मतलब उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस से यहाँ की किरण है, बताइए उत्तल लेंस क्या करेगा कि जो वस्तु है, इस वस्तु को यहाँ किरण है, इस पे मान ली वस्तु रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मैंने अभी बताया, मैंने आपको क्या बना दिए, उत्तल लेंस है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? इसके, मान लिया इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, मतलब इसे 50 से पीछे बन रहा है। मतलब डॉक्टर इस तरह से आपको लेंस लगाते हैं कि वो चेक कर लेते हैं कि आप कहाँ तक देख रहे हो, आप कहाँ तक देख सकते हो, बस चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि व्यक्ति 50 से ऊपर ही देख रहा है, तो हम कोशिश ये तो करेंगे कि 30 को कहाँ पहुंचा है, 50 से पीछे पहुंचाए। तो 30 वाली वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे हम, 30 वाली वस्तु प्रतिबिंब बनाएंगे 50 से इसके बीच, मतलब 50 से ऊपर ही बनाएंगे प्रतिबिंब, ठीक है। और उत्तल लेंस क्या कर सकता है, जब 30 वाली वस्तु का प्रतिबिंब 50 से ऊपर बन जाएगा तो ये व्यक्ति देख सकता है। क्यों कह रहा है 50 से ऊपर देख सकता है, 50 से नीचे नहीं। तो मैंने क्या किया कि इस अवतल लेंस का काम लेकर मैंने, निवाड़ है आपको पढ़ लेना कि अवतल लेंस का, क्या बोल रहा हूं, उत्तल लेंस का हमने उपयोग कर कर हमने निकट का बिंदु दूर फेंक दिया और आपकी जो आंखें देखने लगना शुरू कर दी। पॉइंट। अब बताइए, ये बताइए ये वस्तु ये देख रहा था, इसको ये देख रहा था और इसने कहां पहुंचा दिया, यहां पहुंचा दिया, ठीक है, यहां पहुंचा दिया। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनना है, इस वस्तु प्रतिबिंब कहां बनना है, इस 50 से ऊपर बनना है, यहां बनना होगा प्रतिबिंब, मान लिए 75 बनना है। क्या बनना है? 75। और जबकि ये 50 से ऊपर देख रहा है व्यक्ति, मतलब 50 से ऊपर देख रहा है। तो मैं और आपको अच्छी तरह डेटा बताऊंगा, थोड़ा सा इसे हटाकर। देखिए ये नेत्र अच्छा बनाया है, इसलिए मैं इसे हटा रहा नहीं हूं क्योंकि काम आ रहा बार बार। अब कोई व्यक्ति, मैं बता रहा हूँ कि 50 सेंटीमीटर से ऊपर देख रहा है और उससे नीचे नहीं देख रहा, ठीक है, मतलब ऊपर तो देख रहा है, राइट है, लेकिन नीचे नहीं देख रहा, ठीक है। अब 50 के नीचे बहुत सारी वस्तु होती हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसका जो न्यूनतम बिंदु कहाँ तक होता है,
न्यूनतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर दृष्टि होता है वो अनंत पर होता है। ठीक है, मैंने बताया उसमें कि दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर 25 सेंटीमीटर होता है इसका। अब देखिए, अब वस्तु आपकी यहाँ रखी है, इसके बीच में यहाँ रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे रखी हुई है। अब यहाँ की वस्तुओं को वो नहीं देख पा रहा, पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, उत्तर लेंस लगाऊंगा उसमें। उत्तर लेंस कार क्या करेगा कि इस पॉइंट को, ये पॉइंट यहाँ तक की ये आपकी बस जी स्थिति ये नहीं देख पा रहा, जबकि ये यहाँ तक देख, इसके बाद तो देख रहा है, मतलब देख ले रहा है यहाँ तक, ये नहीं यहाँ क्या कर रहा है, ये से यहाँ तक देख ले, मतलब इससे ऊपर देख रहा है, मतलब इससे ऊपर ये देख लेता, इससे नीचे नहीं देख रहा, इससे नीचे नहीं देख पा रहा। मैं क्या करूंगा कि मैं इस पॉइंट को कैसे भी उठाकर, मैंने बताइए, इस पॉइंट को कैसे भी उठाकर मैं इस पॉइंट को यहां पर रख दूं, कहां रख दूं, इस पर, कैसे भी करके कुछ करना पड़ेगा, उत्तर लेंस तो लगाना पड़ेगा। अब ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, ये वस्तु है, ये क्या थी, वस्तु है ना। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है, मैंने बना दूं आपको, उत्तर लेंस का जो ये वस्तु है इसका प्रतिबिंब बनना है, यहां बनना है। अब ये वस्तु का जो प्रतिबिंब वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन गया, और प्रतिबिंब की दूरी बनना है 50 सेंटीमीटर, कितना बनना है 50 सेंटीमीटर में, जो कि लेंस उसे देख रहा है, जो कि लेंस उसे देख रहा है। तो देख रहे हो आप कि उस लेंस से जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के लिए तो वस्तु थी, यानी यू, वस्तु यानी यू होता है 50 सेंटीमीटर, इसे देख रहा था, वस्तु कहलाएगी। लेकिन इसने क्या करा, इस मिनिमम में जो वस्तु थी आपकी वो नहीं देख पा रही, तो उसने कोशिश करी कि मैं कैसे भी कर मैं कुछ भी करूं कि मैं इस वस्तु का प्रतिबिंब 50 बना दूं, कैसे भी करके, फिर मुझे चिंता नहीं जाएगी, तो मैं देख सकता हूं, तो उसका देख सकता। अब मान लिए कि वस्तु यहां रखी हुई, यहां रखी, तो इसका तो देख सकता है। जब इसका प्रतिबिंब यहां बनना है, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। मैं कैसे भी करके इसको यहां पे बना दूं, तो ऑटोमेटिकली अपना लेंस काम करने लग जाएगा, क्या करने लग जाएगा। कैसे करें, इस पॉइंट को यहां पे ले आऊं, तो बताइए इस वस्तु का प्रतिबिंब तो कहलाएगा ये, और जबकि इस नेत्र के लिए ये क्या है, ये देख रहा है। तो जहां तक कैलकुलेशन निकल कर आता है कि जब कोई नेत्र कुछ देखता है, तो वो उस लेंस के लिए उस वस्तु के लिए प्रतिबिंब होता है। ये आपको रटवा देते हैं, लेकिन मैं आपको फील करा रहा हूं क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, कितने पे 50 सेंटीमीटर। लेकिन नेत्र लेंस के लिए वो क्या है, यू है, जबकि वस्तु के प्रतिबिंब के लिए क्या है, वो प्रतिबिंब है। देख डिस्टेंस, वो कंफ्यूज, देखिए ये वस्तु का वही प्रतिबिंब है, लेकिन इस नेत्र लेंस के लिए तो है वो, लेकिन इसके लिए उत्तर लेंस के लिए क्या है, ये प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इसके और अंदर गहराई लेके जा रहा हूं आपको मैं, कि न्यूमेरिकल तो चुटकियों होगा, न्यूमेरिकल चुटकियों में। देखिए गाइस, मैंने वही कह रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से ऊपर देख रहा है, उससे नीचे नहीं देख रहा। अब बताइए, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो चाहता है कि मैं कम से कम मुझे सब कुछ दिखाई दे जाए। कोई नहीं चाहता कि भैया मुझे कम पास का दिखाई दे, वो चाहता है कि मैं ये पास बहुत नजदीक देख लूं, नजदीक का देखूं, मैं इतना का देखूं। लेकिन एक लिमिट होती है फिजिक्स में, फिजिक्स की लिमिट होती है कि हर कोई व्यक्ति मिनिमम न्यूनतम दूरी होती है, वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर, मतलब इससे कम नहीं, इससे ऊपर ही हो सकता है, इससे कम नहीं। तो मिनिमम पॉइंट, लेकिन इसका अधिकतम पॉइंट अनंत था, लेकिन मिनिमम पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। तो पूछता है कि नेत्र लेंस की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, टिक में आएगा। अब देखिए, तो हर कोई चाहता है कि मेरे पास जितनी नजदीक वस्तु होगी उससे मैं देखूं, उससे मैं देखने की कोशिश करूं, वो कितनी नजदीक हो सकती है लेंस के सामने, 25 सेंटीमीटर, कितना चाहिए 25, और आपको नहीं देता तो 25 ही लेकर चलनी है। क्यों, नेत्र के मिनिमम जो वस्तु रखी जाती है वो 25 तक ही रखे जाते हैं, उससे कम नहीं। और कोई बोल देता वो अलग बात है, लेकिन फिजिकल की बात ये होती है कि बस जो नेत्र के सामने हमेशा 25 सेंटीमीटर तक ही वस्तु रखी जाती है, उससे कम नहीं।
तो हमने मान लिया कि वस्तु हमने रख ली यहाँ पर, ये कितनी दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कितने पे, 25 सेंटीमीटर, कितनी दूरी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने मान लिया 25 सेंटीमीटर वस्तु रखी हुई है, ठीक है, मैंने लिख दिया है 25 सेंटीमीटर पॉइंट। देखिए अब ये कहना चाह रहा है कि मैं ओनली 50 सेंटीमीटर तक ही देख सकता, मैं 50 सेंटीमीटर से ऊपर देखता हूँ भाई, मैं नीचे नहीं देखता। अब वो कह रहा है कि भाई मुझे मुझे पास की वस्तु कैसे दिखाई देगी, तो क्या करेगा वो, कि वो कैसे भी करके निकट का जो बिंदु होता है, निकट पॉइंट कितने होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, कैसे भी करके इस 25 वाले को कैसे भी करके यहां पहुंचा दे, यानी कैसे करके यहां पहुंचा दे। और कौन पहुंचाएगा, उत्तर लेंस पहुंचाएगा ना इसको, कौन पहुंचाएगा, उत्तर लेंस। तो मुझे लगा उत्तर लेंस लगा देंगे यहाँ पर हम, उत्तर लेंस लगा इस पॉइंट को उठाकर 5 मिनट उठा क्या ले आएगा यहां पर, बताइए, मतलब 25 सेंटीमीटर पॉइंट को कहां ले आया, 50 पर। ये वस्तु थी, पृथ्वी का है इसका 50 पर, जबकि ये नेत्र लेंस से देख रहा है तो ये वस्तु है नहीं, लेकिन जो वस्तु पृथ्वी जो इस उत्तर लेंस से बनना है, पृथ्वी उत्तर लेंस का वस्तु का प्रतिबिंब है 50 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। क्यों, सुनिए ऐसा क्यों, रीजन सुनिए, क्यों 25 से नीचे तो वस्तु रखी नहीं आएगी, नहीं रखी जाएगी ना, ठीक है, 25 ऊपर रखी जाएगी। जब 25 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब 50 बनना है, 25 से मान लिए 30 पहुंच गए, तो 30 प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब 25 का 50 है तो 30 का इससे थोड़ा आगे की ओर होगा नहीं होगा, बताइए। अब जब वस्तु यहां रखी है 35 पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इससे थोड़ा आगे बनेगा, और इसके बाद तो भाई वो फ्री है, मतलब वो देख सकता है, मतलब वो देख सकता है, वो कह रहा है भाई मैं देख सकता हूं कि मैं 50 से ऊपर देख सकता हूं, उससे नीचे नहीं। लेकिन मैंने क्या करा, उत्तर लेंस लगाया 30, जब 25 का 50 बनना है प्रतिबिंब, तो 30 का थोड़ा से आगे की ओर बनेगा, 35 का थोड़ा इसकी आगे की ओर बनेगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति देखता है अपनी आंखों से, वो प्रतिबिंब बनना है उस वस्तु के लिए, किसके लिए, जो वस्तु पास रखी हुई है उसका प्रतिबिंब है। तो मैं ये चाहूंगा कि यदि कोई वस्तु देख रहा है, कोई अपने मैं आपको थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं इस तरह से, मान लीजिए कि आप दूर रखी बस को देख रहे हो, ठीक है, और आप पास का नहीं देख पा रहे हो, और पास का आप कैसे देखोगे, पास का वैसे देखोगे कि आप चाहो कि मैं, यदि ये पास की वस्तु बस के पास होती तो मैं देख लेता, ऐसे कहते हैं ना कि जब पास की वस्तु बस के पास रखी होती तो मैं देख लेता। तो आप उत्तर लेंस लगा देंगे आपके चश्मे में, तो पास की वस्तु कहां पहुंच जाएगी, आपकी बस के पास पहुंच जाएगी, मतलब बस के पास, और बस के पास देख रहे हैं आप, बस देख रहे हैं क्लियर, मतलब ये वाला पॉइंट कहां पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अब वो वाला पॉइंट था वो वहां पहुंच गया बस के पास, आप देख रहे हैं। जी बताइए पॉइंट आपका कहाँ रखा था, पॉइंट वहीं रखा हुआ है, ये तो उत्तर लेंस का काम है, ये तो भटका दिया उत्तर लेंस ने, ये तो उत्तर लेंस का काम था, उसने दूर पहुंचा दिया, चश्मा उतारना फिर वो दिखेगा नहीं कुछ, तो उस उत्तर लेंस ने इसको यहां पहुंचा दिया, तो इसके लिए तो प्रतिबिंब बन गया ना, आपको लग रहा है वो वस्तु वहां पर है, वस्तु तो ये रखी हुई है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनना है। थोड़ी सी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस 25 सेंटीमीटर वस्तु जो रखी हुई है इसका प्रतिबिंब बनना है। आप चाहते हैं कि मैं चाह रहा हूं कि जो वस्तु जो मैं देख रहा हूं और पास की वस्तु को मैं देखना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा प्रतिबिंब कहां बन जाए, उस 50 सेंटीमीटर बन जाए मेरा प्रतिबिंब। जो नजदीक वस्तुएं रखी हुई हैं, जो वस्तु नजदीक रखी हुई है मेरे पास, उनका प्रतिबिंब मेरा 50 सेंटीमीटर बन जाए, तो मैं वस्तुओं को आराम से देख सकता हूं। ये थोड़ा कंसेप्ट है और फील करना है। देखिए मैं बार बात कह रहा हूं कि कोई आपको कंफ्यूजन हो जाए उसमें। देखिए तो ये बताइए कि ये वस्तु है, वस्तु है यू से आता है, यू नेगेटिव होता है 25 सेंटीमीटर, वस्तु में से नेगेटिव होता है। प्रतिबिंब कितने पे है, अब बताइए, हम जानते हैं कि उत्तर लेंस, अब उत्तर लेंस है और उत्तर लेंस के हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है ना, क्योंकि उधर सब नेगेटिव होते हैं, इधर भैया पॉजिटिव होते हैं, इधर ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव है, और ये इधर बनना है ना तो नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव। और इसको बताता नहीं इस तरह से, क्योंकि आप बेस किया जाता है नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्यों हो सकता है, हर किसी रीजन होता है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप, तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि इधर बनना है, लेंस की लेफ्ट हैंड साइड बनना है, तो सब क्या होंगे आपके, ये नेगेटिव होंगे। और आप एफ निकालना है, कितना एफ निकालना है, ठीक है, एफ कितना आसान है, अभी यू दिए हुए हैं तो आप एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे एफ निकालने के लिए, मैं आपको बता दूं, चलो यही कर दूं, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u और 1/b, वी कितना दिया माइनस के 50,
और यू कितना दिया है माइनस के 25, तो माइनस के 25 माइनस में प्लस हो जाएगा 25, एल कितना आ गया 50, एक बार जाएगा और ये दो बार चला जाएगा, दो बार जाएगा कितना हो गया 1/50 और एफ कितना आ गया 50 और पॉजिटिव आ गया है पॉजिटिव। और उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। चेक करने का तरीका ये होता है कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ग्रे पॉइंट देखिए, मैं आपसे दोबारा बात कहना चाह रहा हूं कि वस्तु नजदीक रखी होती है, वस्तु मिनिमम तो मिनिमम जो वस्तु की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमेशा 25 सेंटीमीटर होती है दूर दृष्टि दोष में, ठीक है। अब वो चाहता है कि मैं कम से कम 25 सेंटीमीटर देखना चाहता हूँ, उससे ऊपर देखना चाहता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि वो व्यक्ति दूर दृष्टि कहाँ तक देख रहा है, वो कहां से देख रहा है। उसने बोला कि मैं भैया 50 तक देख रहा हूँ, वो क्वेश्चन में देगा कुछ अपने आप 50 है 75 है कोई अपने आप तो क्वेश्चन देगा, हम 50 लेके चल रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे उस सबसे मिनिमम जो पॉइंट रखा हुआ है यदि उसका प्रतिबिंब 50 पे ठोक दें तो इसके बाद जितने भी वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब इसके बाद ही तो बनेंगे, वो लेंस अपने आप फोकस कर लेगा। तो हम यहाँ सीख गए कि जो व्यक्ति देखता है वो हमेशा क्या होता है प्रतिबिंब होता है उस वस्तु के लिए जो हमें दिख नहीं रही। अब सुनिए, अब आप कहना चाह रहे हो आप कि जो दूरी है ये वाली यहाँ तक दूरी 25 सेंटीमीटर है और भाई ये दूरी 25 आप ये दूरी है वो लेंस से दूरी नाप जाएगी, मतलब उत्तल लेंस नाप जाएगी, तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी बराबर तो हो नहीं सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि चश्मा हमेशा लेंस वो जो लेंस होता है चश्मे में लेंस डाला जाता है वो हमेशा आंख के पास ही होता है, कितने पास रखा जाता है, तो हमें दिखता नहीं, उसकी दूरी नगण्य लेते हैं, कितनी नगण्य। तो हम ये मानते हैं कि जितनी भी आपकी नेट लेंस की दूरी है, नेट लेंस दूरी है वही आपकी उस जो लेंस डाला गया है चश्मे में उसकी दूरी बराबर होती है। अब ये 50 सेंटीमीटर कहाँ देख रहा है व्यक्ति, यहाँ से देख रहा है, 50 सेंटीमीटर कहाँ देख रहा है अपनी आंख से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, लेकिन यहाँ से हम नाप रहे हैं, लेकिन हमने जो वी लिया हुआ है इस उस उत्तर लेंस के लिए वही 50 है, लेकिन इतना गैप आ गया ना, क्योंकि हम जानते हैं कि चश्मा लगाते हैं और आंख का जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम बहुत नगण्य होता है, शून्य के बराबर होता है, तो इसलिए 0 लेके चलता है। जो व्यक्ति देखता है वो यहाँ क्या बन जाता है प्रतिबिंब बन जाता है उस उत्तर लेंस के लिए। अब मैं थोड़े से सवाल करूंगा और आपकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और एक और बात कहना चाहूंगा इसमें, आप देखिए अब इसको कहेगा कम से कम, कम से कम मतलब कम से कम का अर्थ होता है उससे कम नहीं उससे ज्यादा। मैंने बताया दूर निकट दृष्टि दोष में अधिक से अधिक, उससे अधिक नहीं उससे कम, कम से उससे कम नहीं उससे ज्यादा, तो कहेगा कि वो कम से कम 50 सेंटीमीटर देख सकता है, कम से कम, उससे कम नहीं उससे ज्यादा देख सकता है, उससे कम नहीं। तो शब्द का ध्यान रखना है कि कम से कम होता है उससे कम नहीं उससे ज्यादा देख सकता है, तो शब्द का थोड़ा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन लेंगे और आपके अच्छे से क्लियर होगा, दिमाग में बैठा देंगे कभी नहीं भूलोगे। देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए लिया है, उठा लिया है। देखिए, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 125 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है, मतलब कम से मतलब उससे कम नहीं उससे ज्यादा देख रहा है। दूरदृष्टि दोष है ना, उससे कम नहीं उससे ज्यादा देखेगा, कम से मतलब उससे कम नहीं उससे ज्यादा। सब ध्यान रखना इसका, तक देख सकता है सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी निकालनी है और कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए, कौन सा लेंस होना चाहिए दूरदृष्टि में हमेशा उत्तर लेंस ही होता है आपका, दूरदृष्टि में हमेशा उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं, करना होगा। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दी है, मतलब उसको स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दी है आपको, उसने दे दिया बोल दिया है कि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से नीचे नहीं 25 सेंटीमीटर ऊपर वस्तु है को देखना चाहेगा, मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक वस्तुओं को दिखना चाहेगा मिनिमम। अब देखिए मैंने आपसे किया है दिया, कभी जब आता है दिया तो दिया लिखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है दिया है, पता चले दिया क्या। देखिए दिया क्या है इसने, देखिए पहले कि कम से कम मतलब उससे कम नहीं 125 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब जी क्या बन रहा है, ये व्यक्ति अपनी आंखों से देख रहा है, ये व्यक्ति अपनी आंखों से देख रहा है, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि हमें पास की वस्तुएं दिखें और पास वस्तु अंतर करनी है 25 सेंटीमीटर तक अंदर नहीं 25 सेंटीमीटर, और हमें 25 सेंटीमीटर वस्तु दिख रही नहीं है, तो मैं क्या करूं कि 125 सेंटीमीटर वो देख रहा है, तो मैंने चालाकी निकाली, मैंने कि उत्तर लेंस तो लगाएंगे
उत्तर लेंस इस तरह से लगाएंगे कि इस 25 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बन जाए 125 पर, और हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि यदि इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाए, यदि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाए 125 बन जाए, तो फिर तो यदि ये वस्तु यहाँ से उठकर इस जगह पे पहुंच जाएगी और फिर तो अपना नेत्र वो देखना शुरू कर देगा। तो यहाँ दिख गया कि यू कितना आपका 25 सेंटीमीटर है, और मैं कैसे करके इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाए 125 सेंटीमीटर बन जाए, और दोनों में नेगेटिव होंगे। तो मैंने बता दिया पहले आपको, एफ निकालना, क्या निकालना एफ। तो एफ कैसे आता है, लेंस के सूत्र से। और मैंने आपसे पहले कहा था कि क्वेश्चन चुटकियों में टीचर का बाप भी पेपर बनाएगा नहीं, तो वो भी देख लिया किसने पढ़ाया है, यूनिवर्सल एजुकेशन ने। क्वेश्चन बाहर नहीं जाता इस चैनल पर, क्वेश्चन बाहर जाता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इस क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, इस चैनल पढ़ाया जाता है कंसेप्ट दबा के। कंसेप्ट पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, डरने की बात नहीं है। सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। अब देखिए 1/f, एफ निकालना है, v कितना दिया है इसमें, v दिया है माइनस के 125 और u दिया है माइनस के 25, ठीक है। और आपको नहीं देता, ये नहीं देता आपको, ये नहीं देता, इस लाइन नहीं देता, तो आप मान के लेके चलनी है कि न्यूनतम दूरी हमें 25 सेंटीमीटर तक ही होती है, क्योंकि वस्तु हमें मिनिमम 25 सेंटीमीटर होता है, तो वस्तु हमें 25 सेंटीमीटर लेके चलना है। नहीं देता तो लेना, और दे देता है तो लेके इधर हो गया 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लेके चलते फिर हम, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। और फिर 30 होता है, फिर तुम यहाँ बनता है इसका, ठीक है। तो इसका ऐसे कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका 125 आ जाएगा, माइनस के 25 कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, प्लस 25 पंजे 25 पंजे 125, तो 1/f कितना आ गया 4/125, पलट देंगे तो ये कितना आ गया 125/4। अब तुम इसमें डिवाइड कर लेना, जो आंसर आएगा पॉजिटिव आ रहा है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव होती है। अब इसकी क्षमता कैसे निकालेंगे, P = 1/f, सेंटीमीटर चल रहा है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे तो क्या करेंगे, तो अब 1/f मीटर में होना चाहिए, तो P इक्वल, और ये कितना है फोकस दूरी, तो किस में दी है सेंटीमीटर में, क्या करें 100 कर लेंगे और इसकी सेंटीमीटर में बदल जाएगी, ठीक है, मीटर में ना ये, ठीक, हम जानते हैं 100/f सेंटीमीटर हो गई। तो 100 अब सेंटीमीटर कितनी दी 125/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो हो गया 400/125। ये पता है 25 से कट जाएगा, मैं गुणा कर लूँगा अलग अलग, 100 हो गया, 25 कटेगा, 4 × 25 होगा 100, और 25 पंजे कितना हो गया 416/5 हो, कितना हो गया 416, 5 से 15, 3 सही 1/5 हो गया। पी कितना आ गया डायोप्टर, ठीक है जी, आप कर लेना अपने आप, क्षमता है ऐसी, ठीक है। अब ये तो निकाल दिया, ये ध्यान रखना कि छोटी बात है कि हम ये चाहेंगे वस्तु देख रहा है तो उसका प्रतिबिंब आना चाहिए, इस पर बनना चाहिए और आराम से देख सकता है। तो ये क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन और लेंगे इसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैंने अपनी तरफ से बना दिया है। देखिए, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से ऊपर, दूरदृष्टि दोष है 40 सेंटीमीटर ऊपर वस्तुओं को देख लेता है, मतलब ऊपर देख लेता है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर रखी एक कार है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कार है, उसे देखने के लिए कितनी फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना चाहिए। लेंस तो इसमें उत्तर लेंस ही है। तो ये बताइए कि इसमें दिया क्या है, इसमें सबसे बात है दिया क्या है। देखिए दिया क्या है, हमें u और v चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से ऊपर वस्तु देख रहा है, कहते ऊपर तो देख लेता, इनफाइनाइट देख रहा है, 40 सेंटीमीटर से ऊपर देख रहा है, देख लेता है। 20 सेंटीमीटर रखी वस्तु को देखना, कार एक को देखना चाहता है, 20 सेंटीमीटर ये कार रखी हुई है उसको देखना चाहता है। तो बताइए कि वो 20 सेंटीमीटर रखी ये कार है और 40 सेंटीमीटर ऊपर देखना चाहता है, तो क्या करना चाहेगा कि इस 20 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसी भी कर यहां पर बन जाए, कहां बन जाए, यहां पर बन जाए, तो देख लेगा। ये वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब कैसे कहां बन जाए, इस 40 से बन जाए, कहां बन जाए 40 पर, और देख लेगा। बहुत छोटा कंसेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूं बार बार। 20 वस्तु इसका प्रतिबिंब कहां बन जाए, हाँ बन जाए, तो इसका बस वस्तु कितनी यू है, पहचान लिया आपने, और यू कितना है -40, क्यों नेगेटिव होता है, हो गया सवाल। इसका प्रतिबिंब कहां 40 बन जाए, जब प्रतिबिंब 40 से बनेगा तो देवन लग जाएगा, क्योंकि जब वस्तु कहां बन गई, पहुंच गई 40 सेंटीमीटर, उसका प्रतिबिंब पहुंचा है, और नेत्र को ऐसी लगेगा कि वस्तु कहां रखी हुई है 40 पर, वस्तु जबकि 20 पर रखी हुई है, तो ये तो होगा ना, बताइए। तो मेरा ये तो सही लिखा है, एफ कितना आ गया निकाल लीजिए, लेंस उत्तर लेंस है इसमें, तो पॉजिटिव आ गया। देखिए
एफ निकालना है 1/b माइनस के 1/u। फी कितना है इसमें -40, यू कितना है -20 माइनस के 40 प्लस 1/b, पॉजिटिव आएगा उत्तर लेंस से। और ये कितना आ गया 40 आ गया, एक बार जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ गया 11.40 सेंटीमीटर। तो एफ कितना आ गया, एफ आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी नेपोजिटिव क्योंकि उत्तर लेंस में फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव है। अब इसके पूछे आपसे कि क्षमता कितनी होगी पी, पी का कितना होता है 1/f सेंटीमीटर में, और ऊपर 100 लगाना है, और 100 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ 40, ठीक है। अब इससे कट जाएगा, इससे काट दिए, कितना कट जाएगा, आप काट लोगे आप 5/2 और काटोगे 2, 2.5 डायोप्टर आ जाएगा, किसमें आ गया पी आ गया, क्या आ गए डायोप्टर 2.5 डायोप्टर पॉजिटिव आ गया, वो उत्तर लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन लिए थे, लेकिन ये वीडियो अपना कंसेप्ट ढंग से पढ़िए, आपने वीडियो देखिए आपने, तो सवाल कहीं से भी आ जाए छोड़ के नहीं आओगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरा वादा आपसे, क्वेश्चन छोड़ के आओगे। मैं पढ़ाता हूँ इस तरह से हूँ कि बच्चे का दिमाग नहीं बबल आ जाए। फिर मिलता है नई वीडियो में इस तरह से, इस तरह से वीडियो लेके आते हैं। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल बनाया गया है। जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।